नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा आज है। बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी के चुनाव प्रचार वाहनों को रवाना करेंगे अमित शाह। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। 2022 के चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाएंगे। तो आपको बता दें, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का यूपी का दौरा जारी है और ऐसे में अमित शाह, जो चुनाव के रणनीतिकार माने जाते हैं, वो यहां पर आज चुनावी रणनीति के लिए बैठक भी करेंगे। आपको बता दें, 2022 के चुनाव के मद्देनजर वो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाएंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्हें कैसे काम करना है जमीनी स्तर पर। जब यहां पर चुनाव नजदीक है, ऐसे में आमजन को कैसे जोड़ना है और आमजन जो है उनसे जुड़कर बीजेपी के पाले में कैसे करना है, ये तमाम कोशिश होगी अमित शाह की। अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को समझाने का काम करेंगे। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो चुनाव के रणनीतिकार माने जाते हैं और जहां कहीं भी जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहां पर इनकी अहम भूमिका होती है। और चाहे वो केंद्र की ही बात क्यों ना हो, केंद्र में भी इनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में आज अमित शाह का दौरा है यूपी का और ये दौरा उनका बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अमित शाह यहां पर आ रहे हैं चुनावी रणनीति बनाने के लिए। यहां पर बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे और पार्टी के चुनाव प्रचार वाहनों को अमित शाह रवाना करेंगे। और यहां पर जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, उन सभी के साथ बैठकर उन्हें बताएंगे कि उन्हें किस तरह से काम करना है आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। चाहे वो आमजन हो, चाहे जमीनी स्तर पर उन्हें जाकर लोगों से जुड़ना हो, इस तरह से उन्हें कैसे काम करना है और अपने पाले में कैसे लोगों को करना है। साथ ही बीजेपी की सदस्यता अभियान जो है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के सदस्य कैसे बनाए जाएं सभी लोगों को, इसके लिए भी वो मंत्र देंगे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, आज बेहद खास दिन बीजेपी के लिए क्योंकि रणनीतिकार माने जाते हैं चुनाव के अमित शाह और आज यूपी में वो सदस्यता अभियान के साथ साथ कई मंत्र देंगे अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को कि चुनाव में किस तरह से काम करना है। बिल्कुल, अगर आज बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक अमित शाह आज भाजपा जो लखनऊ पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर 2022 की आज रणभेदी में क्या क्या करना है इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। सबसे पहले लखनऊ जब 10 बजे के आसपास जो अमित शाह पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पहुंचेंगे जहां पर भाजपा का महासदस्यता अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें इस बार 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। हर विधानसभा में कम से कम 10,000 नए सदस्य होने ही चाहिए, इसका लक्ष्य जो वहां के प्रभारी हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, विधायक हैं, उनको दिया गया कि इससे कम किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता जाएगा। निश्चित तौर पर इसके अलावा महासदस्यता अभियान जब होगा वहां पर तमाम जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, उनको हरी झंडी अमित शाह दिखाएंगे। साथ ही साथ जो शक्ति बूथ बनाए, शक्ति केंद्र बनाए गए हैं अवध क्षेत्र के, उनके जो प्रभारी हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनसे संवाद करेंगे। निश्चित तौर पर उसके बाद जो कार्यक्रम वो काफी महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है, वहां पर बाकायदा गृह मंत्री पहुंचेंगे और लोकसभा प्रभारी, जो लोकसभा का चुनाव रहा था उसके जो प्रभारी रहे थे, जो सीटों के संयोजक रहे थे, साथ ही साथ पूर्व विधायक सांसद जो रहे हैं, उनसे संवाद करेंगे और कहीं ना कहीं उनसे जानकारी लेंगे कि कहां पर क्या कमियां हैं जिनको दूर किया जाए। क्योंकि जो भाजपा का इस समय मुख्य लक्ष्य है, जो सीटें 2017 में हम जीत नहीं पाए उन पर ज्यादा फोकस कर रही है। निश्चित तौर पर उसको लेकर के रणनीति तैयार की। तीसरा कार्यक्रम जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अमित शाह का, वो है भाजपा मुख्यालय पर। वहां पर तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और 2022 की रणनीति तैयार करेंगे। निश्चित तौर पर
अगर भाजपा की रणनीति की बात करें तो अभी तक सबसे बेहतर मानी जा रही है, क्योंकि उनके पास कई बड़े चेहरे हैं। खुद में मुख्यमंत्री जो एक बड़ा चेहरा है, उसके अलावा अमित शाह उनके पास हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक लंबी लिस्ट है बड़े चेहरों की जिनके नाम पर वोटर्स मुड़ते हैं। निश्चित तौर पर तमाम अन्य पार्टियों की अगर इसकी तुलना करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अभी काफी पीछे है। हालांकि इन सब में छोटी जो विपक्षी पार्टियां, उसमें कांग्रेस सक्रिय जरूर दिखाई दे रही, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भाजपा से कोशिश दूर। निश्चित तौर पर अमित शाह जो चाणक्य जहां कहा जाता है उनका भाजपा का, अंतिम समय में भी वो मैच को मोड़ देते हैं, ऐसा कहा जाता है। आज वो शुरुआत से अश्विनी, आपने जो ये बात कही कि कांग्रेस अभी कोसों दूर है, हालांकि बहुत सक्रिय है, इस बात से ऐसे भी जोड़कर देखिए कि कल ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि अभी राहुल गांधी को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। ऐसे में और कितनी मेहनत करनी होगी जब प्रशांत किशोर, जिनको यह कहा जाता है कि वो चुनाव की रणनीति मोड़ देते हैं, ऐसा शख्स जो सामने आकर ऐसी बात कह दे, तो इसको कांग्रेस को कैसे लेना चाहिए और तमाम जो विपक्षी पार्टियां उनको कैसे लेना चाहिए, उनको मैदान में कैसे काम करना चाहिए? बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात करें 2017 में जब चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, तो सपा के साथ गठबंधन था, तब मात्र 7 सीटें आ पाई थी। अगर यही आज इस बार अकेले लड़ती, अभी तक जो कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसने किसी गठबंधन का ऐलान नहीं किया, केवल संभावित गठबंधन तलाश रही है। निश्चित तौर पर ना तो उनके पास कोई बड़ा चेहरा है, ना ही जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है वो उनके पास है। बड़े नेताओं में भी लगभग कई सारे जो बड़े नेता हैं वो छिटक रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो ऐसे में उसको संभालना, राहुल गांधी इतने सक्रिय नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी पिछले 2 महीने में सक्रिय उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, लेकिन 2 महीने सिर्फ क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, ऐसे में यहाँ की जनता को लुभाना एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण होते हैं, यहाँ तमाम अन्य समीकरण हैं। और जो अन्य पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, माफ कीजिए, कांग्रेस को छोड़ के समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर भाजपा हो, सभी के पास अपना मूल वोटर है। समाजवादी पार्टी के पास कहा जाता है मुस्लिम और यादव वोटर है, वहीं बसपा के बाद जो दलित जाटो वोटर है वो नहीं कटता। वही भाजपा के पास मुखर हिंदुत्व वाले जो वोटर्स हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास अभी भी ऐसी कोई लॉबी नहीं है जो भाजपा को टक्कर दे सके, जो अन्य पार्टियों को टक्कर दे। पहले तो उनको बूथ लेवल मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। अंदरूनी जो खींचतान मची हो है जो कांग्रेस के अंदर, पहले उसको दूर करना पड़ेगा। भाजपा लगातार कहती आ रही है कि अपना अध्यक्ष तो चुन नहीं पा रहे हैं, बाकी चीजें कैसे कर पाएंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पार्टी का जब अध्यक्ष स्थायी रूप से नहीं है तो पार्टी कैसे एक मुश्त आ सकती है, कैसे एक मुश्त लड़ सकती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को अभी काफी लंबी लड़ाई लड़नी उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में अभी उसको अपना अस्तित्व खड़ा करना है, बूथ लेवल कार्यकर्ता खड़े करने हैं, और जो नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको भी अपने साथ लाना है, नए युवाओं को जोड़ना। निश्चित तौर लंबी लड़ाई है। हालांकि भाजपा से तुलना अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि भाजपा काफी आगे चल रही है तमाम अन्य पार्टियों से। अश्विनी, खास बात यह है कि बीजेपी हर जो विपक्षी जो भी चीजें लेकर आते हैं, जो भी मुद्दे लेकर आते हैं, उसका काट निकाल लेती है। यह एक काफी यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत मजबूती के जी बिल्कुल, ये इसे ही संगठन की शक्ति कहते हैं, क्योंकि संगठन में जिस तरह से भाजपा में काम होता है, कई लेयर का संगठन रहता है, बूथ लेवल से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर का संगठन एक लाइन पे काम करता। सबसे बड़ी बात यह है। उसके अलावा संघ है जो लगातार इनके पर्यवेक्षक का काम करता है, लगातार नई रिपोर्ट्स लेकर आता है, जिसके आधार पर टिकटिंग से टिकट बंटने से लेकर के किस तरह का वहां प्रत्याशी उतारा जाए, कौन कौन सा जातिगत समीकरण होती, ये संघ अंदरूनी सर्वे करता है, जो भाजपा को है, जो उसी पर भाजपा के जो नेता हैं बड़े, वो कार्य करते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी बॉडी भाजपा के पास है, खुद का संगठन है, साथ में बैकअप देने के लिए पीछे से जो छुपा जरूर रहता है, संघ है। अब ऐसे में 2 संगठन एक साथ काम करते हैं तो वाकई में उसका फायदा भी मिलता है। निश्चित तौर पर आज आपने हाल ही में यहाँ पर मोहन भागवत भी आए थे, मोहन भागवत ने दौरा किया था और काफी देर तक बातचीत चली थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, उनके साथ चुनाव को लेकर भी बातचीत चली थी और जो प्रदेश की स्थिति है उसको लेकर बातचीत चली थी। और ऐसे में जब अमित शाह भी आ रहे हैं तो ये और भी खास हो जाता है।
बिल्कुल, अगर अमित शाह आ रहे हैं तो अमित शाह अपने आप में एक कहा जाता है कि वो खुद अपने आप में शख्सियत है और किसी भी रणनीति बनाने के लिए सक्षम है। लेकिन इन सबके बावजूद भी आप देखेंगे तमाम पिछले 6 महीने का अगर कार्यकाल उठाइए, जो भाजपा का काम रहा है उसमें संगठन तो रहा ही रहा भाजपा का, साथ ही साथ संघ का सहयोग हर जगह लिया गया। कोई भी बड़ी बैठक हुई है, समन्वय बैठक हुई है जिसमें लगातार मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो उपस्थित रहे, और साथ ही साथ संघ के बड़े नेता उपस्थित रहे जिन्होंने आपस में बैठ के रणनीति तैयार की है। जो काम संगठन भाजपा 6 महीने पहले कर चुकी थी वो तमाम पार्टियां आज शुरू कर रही हैं। तो ऐसे में उनकी तुलना करना बहुत ही मुश्किल होगा। आम जनता भी इस चीज को सराहना करती है कि भाजपा जो का संगठन है वो बेहतर काम करता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि आज अगर चुनाव खत्म होता है भाजपा का तो कल से वो तैयारी अगले चुनाव करती है। निश्चित तौर पर ऐसा देखा भी गया। तमाम जो बैठकें थी पिछले 1 साल से लगातार चल रही थी, 1 साल से तैयारियां हो रही थी, और यहां तक जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर करते हैं उनकी रिपोर्ट 1 साल पहले से मांगी जा रही थी, जिसका काम संगठन और साथ ही साथ जो विधानसभा प्रभारी संगठन के उसके माफ कीजिएगा जो आरएसएस के लोग बनाए गए हैं वो लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ये विधायक कितना बेहतर काम कर रहा और आने वाले चुनाव में इसका क्या रोल रहेगा। साथ ही साथ जाति समीकरण जो है उसको भाजपा लगातार साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले 23 तारीख से देखा जा रहा है लगातार जाति समीकरण जाति जो है बैठकें कर रही है, जाति समायोजन हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में सबसे बड़ा फायदा यह है कि नान यादव को छोड़ के जो लगातार भाजपा अभी तक ओबीसी पर अपना कब्जा बनाना चाहती थी, अब यादव वोटर्स पर भी अपनी निगाह रखे हुए है। यादव वोटर्स अगर जरा सा भी कटता तो कहीं ना कहीं एक हौसला जो नहीं टूटना सपा का कहते हैं, हौसला टूटने का काम होगा समाजवादी पार्टी से, यादव वोटर छिटकता। निश्चित तौर पर आज इन्हीं सब चीजों की तैयारियां हैं, उसका ज्यादा अमित शाह लेंगे, साथ ही साथ नए नए गुरमंत्र देंगे। इसके साथ ही साथ तमाम जो प्रभारी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, सारे मौजूद रहेंगे और 2022 की जो विधानसभा चुनाव होना है उनकी पूरी तैयारी के रणनीति तैयार की जाएगी। अश्विनी, खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत कम वक्त रह गया है। ऐसे में बीजेपी की सदस्यता अभियान भी शुरू होने जा रही है, जिसका आज से ही आगाज करने जा रहे हैं अमित शाह। कितना फायदा मिलेगा इस बीजेपी सदस्यता अभियान का उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को? बीजेपी आज से अपना महासदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। निश्चित तौर पर ये जो लास्ट लाइन होती है उस समय शुरू करने जा रही है। निश्चित तौर पर इसका फायदा ये है कि एक लक्ष्य रखा है, 2 करोड़ रखा गया है, लेकिन जितने भी कम से कम भी सदस्य जुड़ेंगे तो ये फायदा के रूप में जोड़ा जाएगा। 2 करोड़ हर विधानसभा क्षेत्र में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर बूथ पर नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। जो पन्ना प्रमुख हैं उनको तक जिम्मेदारी दी गई है, कम से कम आप 10 जो नए सदस्य अपने साथ लाइए, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा को चुनाव में फायदा हो। अब इसकी रणनीति तैयार होगी आज कि किस तरह से उनको जोड़ा जाएगा। पूरा बाकायदा रोड मैप दिया जाएगा। जो कार्यकर्ता निचले स्तर पर काम करते हैं, जो बूथ लेवल कार्यकर्ता काम करते हैं, उनको उन तक पहुंचाई जाएगी कि किस तरह से नए सदस्यों को जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात, युवाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो 18 साल अभी अपनी एज पूरी कर चुके हैं और पहली बार वोट करेंगे, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि उनको अपने साथ लाया जाए, उनको सरकार की जो योजनाएं रही वो बताई जाए, साथ ही साथ आने वाले समय में सरकार गवर्नमेंट क्या करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर वो बताया जाए। निश्चित तौर पर अगर 1-2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और 50 लाख भी जुड़ते हैं नए सदस्य, तो ये भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। जी अश्विनी, आप सोचिए, बीजेपी के सदस्यता के लिए किसी को भी अगर जोड़ना है, किसी को इस अभियान से जोड़ना है, तो जमीनी स्तर पर काम करना होता है, लोगों से जाके मिलना होता है, लोगों से बातचीत करनी होती है और उनको ये बताना होता है कि बीजेपी के सदस्य आप क्यों बने, क्या बीजेपी में खास है, इसलिए उनको सदस्य बनना चाहिए। तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के पक्ष में ही जाने वाला है ये सदस्यता अभियान, और इस वक्त चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, सदस्यता अभियान के लिए तमाम प्लेटफॉर्म तैयार किए, जिसमें मिस्ड कॉल करके आप सदस्यता ग्रहण करते हैं। ऑनलाइन जो वेबसाइट है भाजपा की, वहां सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और मैनुअल जाकर के सामने से सदस्यता ग्रहण सकते। कई प्रारूप तैयार किए गए हैं जिससे आप सदस्य बन सकते हैं। निश्चित तौर पे इसके अलावा वॉलंटियर जो तैयार किए गए, भाजपा ने तैयार किए अपने, वो गांव-गांव, घर-घर जाकर के नए सदस्यों को बताएंगे कि नए जो लोग हैं वो क्यों जुड़े। साथ ही साथ जो अभी जाति यहाँ पर जो बैठकें हुई हैं
जहां तमाम ओबीसी वर्ग के लोगों के जो बैठकें हुई हैं उसमें भी ये चीज रखी गई है कि आप जाइए अपने जो वर्ग के लोग हैं उनको बताइए कि ओबीसी वर्ग के लिए भाजपा ने क्या किया। तमाम उपलब्धियां गिनाई गई कि ओबीसी वर्ग जो कभी जिसके लिए कुछ नहीं सोचा जाता, केवल यादव के लिए सोचा जाता था, लेकिन जो नॉन यादव ओबीसी हैं उनके लिए भी ये बड़ा काम भाजपा ने किया। निश्चित तौर पर इस दौरान जो भाजपा के बड़े ओबीसी नेता थे उनको तवज्जो दी गई। कहीं ना कहीं अभी देखा गया लोधी समाज का सम्मेलन हुआ था जिसमें पूर्व जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे कल्याण सिंह, उनको बाकायदा इतनी तवज्जो दी गई। हालांकि वो एक लोधी वोटर्स है उसके ब्रांड एम्बेसडर माने जाते थे कि ये कहा जाता था कि अगर जिस ओर इशारा करते हैं उस वर्ग का वोट उधर जाता है। निश्चित तौर पर कल्याण सिंह जी तो इस बार है नहीं, लेकिन उनके बेटे राजवीर सिंह को बाकायदा इस्तेमाल किया, उनके पोते संदीप सिंह को इस्तेमाल किया जा रहा। तो ऐसा में समझ सकते हैं आप नए वोटर्स को जोड़ने के लिए, जाति समीकरण साधने के लिए भाजपा क्या क्या कर रही है। जी अश्विनी, आज चुनाव प्रचार के लिए जो वाहन तैयार किए गए हैं उनको भी रवाना करने वाले अमित शाह, कितने वाहन हैं और इस वाहन में वो कौन से लोग होंगे जो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे और क्या इनकी योजना होगी चुनाव प्रचार की, जिस वाहन में सवार होकर बीजेपी के सदस्य या फिर जो कार्यकर्ता है वो जाने वाले हैं? बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं वो उनकी संख्या भी सुनिश्चित नहीं की गई कितने हैं, लेकिन ये है जो वाहन है वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, वहां पर बाकायदा प्रचार करेंगे। उसमें जो सरकार ने 4.5 साल पिछले क्या काम किया है उसका पूरा डेटा होगा, एक वीडियो उसमें होगा जिसमें पूरा दिखाया जाएगा कि जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में बातें कही गई थी वो पूरी कही गई। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जो जो काम किए हैं, चाहे 370 को हटाना हो, चाहे तमाम अन्य चीजों हो, राम मंदिर के निर्माण जो वादा लगा था, हालांकि इसको कोर्ट से इसका फैसला हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी लड़ाई जो भाजपा लड़ रही थी उसको भी बाकायदा उसको तवज्जो दी जाएगी, राम मंदिर तवज्जो दी जाएगी। तमाम जो ट्रिपल तलाक का जो काम किया गया, इन तमाम चीजों को लेकर के भाजपा आज से जनता के बीच जाएगी, वीडियोस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के माध्यम से उनको बताएगी कि किस तरह से भाजपा ने काम किया, जो वादे किए थे वो कैसे। साथ ही साथ सबका ज्यादा फोकस जो है भाजपा का वो जो कानून व्यवस्था उस पर है, क्योंकि जिस तरह से एक फेम बना है मुख्यमंत्री का कि जो अपराधी थे, जिनका वर्चस्व था एक समय में, वो आज पानी और पनाह मांग रहे हैं, तो उस चीज को भुनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी भाजपा की ओर से। निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टियां लगातार कानून व्यवस्था पे ही वार करती हैं, लेकिन इस बार जो भाजपा है उसी पर जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जो कोविड का काल रहा पिछले 2 बार का, जिसमें लॉकडाउन रहा, तमाम परेशानियां रहे, जिस दौरान यह कहा जा रहा था कि इलाज नहीं मिल रहा है लोगों को, अब भाजपा उसी को अपना हथियार बनाने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा लेवल पर जो वैक्सीनेशन का काम हुआ वाकई काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल के लिए जो काम किया गया उसकी सराहना देश से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने की। निश्चित तौर पर अब उनको भाजपा बुलाने जा रही है। इन तमाम चीजों का जिक्र वीडियोस में होगा, जिनके माध्यम से आपके पास लौट कर आएंगे हम। फिलहाल एक और बड़ी बात कि यूपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश की चुनावी नब्ज को टटोलेंगे। पीएम मोदी ने पूर्वांचल में चुनावी अभियान को धार देने के लिए अमित शाह अवध के इलाके में बीजेपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद करेंगे। इस मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ खास कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। आगामी साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, अमित शाह जी का भी कल उत्तर प्रदेश में दौरा है, कितना अहम दौरा है और किन चीजों को लेकर आज कल बैठक होगी? सभी दौरे अहम होते हैं, अगर बात अहम ना हो तो दौरा ही ना हो, और वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूर्व संध्या पर। लगभग अब चुनाव की 2-3 महीने बाकी हैं। ऐसे में हमारे बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री, जिनके नेतृत्व में 2014 में ही उत्तर प्रदेश में 73 MP आए थे, तो कल वो लखनऊ का दौरा कर रहे हैं और सभी लोग, और वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूर्व संध्या पर। लगभग अब चुनाव की 2-3 महीने बाकी हैं। ऐसे में हमारे बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री, जिनके नेतृत्व में 2014 में ही उत्तर प्रदेश में 73 MP आए थे, तो कल वो लखनऊ का दौरा कर रहे हैं और सभी लोग, अपेक्षित लोगों को बुलाया गया और मैं उनका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश की धरती पर। सर, सभी पार्टियां प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रही है, ऐसे में आज ओबीसी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है। क्या लगता है सर कि गैर यादव ओबीसी या यादव वोट बैंक में आप लोग सेंधमारी कर पाएंगे, चूंकि कोर वोटर माना जाता है यादव समाज, अक्सर समाजवादी पार्टी का? हमारे कई विधायक यादव हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री भी यादव हैं,
भारत सरकार के मंत्रिमंडल में भी कई यादव लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जात आधारित राजनीति नहीं करती है, लेकिन जातियों का सम्मान करती है। उसी के सम्मान के तहत उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के सम्मेलन हो रहे हैं। प्रियंका गांधी अब की बार यूपी चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। लखीमपुर और किसान आंदोलन के नाम पर आप लोगों को अक्सर घेर रही है, लगातार ऐलान कर रही है, चाहे वो स्कूटी देने का ऐलान हो, स्मार्टफोन देने का ऐलान हो, या अब 10 लाख तक का फ्री इलाज करने का ऐलान कर दिया उन्होंने। प्रियंका गांधी जब से बालिग हुई हैं और राजनीति में आई हैं, वो 2 ही लोकसभा पे काम करती थी। यहाँ से उनका चार्टर्ड प्लेन उड़ता था जो फुर्सतगंज हवाई अड्डे रायबरेली पे उतरता था, और रायबरेली अमेठी में हमेशा वो काम करती थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अमेठी भी अपने भाई की परंपरागत सीट और खानदानी सीट को नहीं बचा पाई, इसलिए उनकी बातों को उत्तर प्रदेश में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो थाने खुल रहे हैं तो इससे क्राइम कंट्रोल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और आपको बता दें कि अमित शाह यूपी दौरे पर रहेंगे आज, और पदाधिकारियों और जो कार्यकर्ता हैं उनको मंत्र देंगे कि कैसे चुनाव के लिए उनको काम करना है और कैसे वहां पर जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना है, ये तमाम मंत्र देने वाले हैं। उसके अलावा आज बीजेपी सदस्यता अभियान की भी शुरुआत अमित शाह ही करेंगे, और लक्ष्य रखा गया है कि कितनी तादाद में, खासकर यहाँ पर जो लक्ष्य है वो युवा फोकस पर है, तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। ये तमाम मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ अश्विनी, और अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, युवाओं पर ज्यादा फोकस है बीजेपी का, इसका फायदा भी कितना मिलने वाला है बीजेपी को? उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा, जो युवा वोटर्स हैं वो लगभग 40% के आसपास हैं, 40% ज़्यादा हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में जो नए वोटर्स बने हैं उन पर फोकस करना बीजेपी पहले से कर रही है। 2014 में जब भाजपा की सरकार बननी थी, उससे ठीक पहले जब प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीदवार बनाया गया था, भाजपा की तरफ से चेहरा बनाया गया था, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा युवाओं पर फोकस किया था। वो कहा था युवाओं का देश है भारत और मैं युवाओं का सहयोग मांगता हूँ। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में वही कहा गया। जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा 2 लड़के, तब भाजपा ने कहा युवाओं को हम हमेशा तवज्जो देते हैं और युवाओं को वोट चाहिए। 2019 में चुनाव में यही हुआ। अब 2022 का चुनाव है, सबसे ज्यादा फोकस जो नए वोटर्स हैं, जो 18 साल उम्र पूरी कर चुके हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे, उन पर भाजपा का है। उनके लिए एक पूरी रणनीति तैयार की गई है, बाकायदा पूरी लिस्टिंग की गई है कि किस क्षेत्र में, किस विधानसभा में कितने नए वोटर बने हैं। निश्चित तौर पर वहां पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है नए वोटर पर। इसके अलावा जो युवा हैं जिनको रोजगार दिया गया पिछले 4.5 साल में, जो उन पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जिसको रोजगार मिला वो सिंपल सी बात, तो सरकार की नुमाइंदगी करेगा। निश्चित तौर पर ऐसी तमाम स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है जिससे कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा हो। इसके अलावा जो जातिगत रूप से तो भाजपा हावी हो ही रही है, हिंदुत्व जो मुखर हमेशा रही, हिंदुत्व को लेकर के जो उसका मूल वोट बैंक रहा। चाहे 2014 से पहले की बात करें, विधानसभा चुनाव होते थे तो निश्चित तौर पर भाजपा को वोट बैंक में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता था। जो वोट बैंक उसका जब सरकार बनती थी और जो सरकार नहीं थी, ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा लेकर जो भाजपा चली और बड़ी संख्या में उस मुद्दे पर लोग उस पर जुड़े हुए भाजपा से हैं, जो आज तक नहीं हटे। निश्चित तौर पर तमाम मुद्दे भाजपा के पास हैं और उन लेकर के आज से भाजपा शुभारंभ कर रही है। क्या यही वजह है अश्विनी कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो बीजेपी के लिए बहुत काम आया, और अब जो तमाम पार्टियां हैं जो पहले हिंदुत्व को उतना महत्व नहीं देते थे, हालांकि वो उसको इतना किरकिरे भी करते थे वो इसको लेकर बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर, अब आप देखिए कि वो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो रामलला के दर्शन करने जाते हैं, कभी मथुरा जाते हैं, कभी अयोध्या जाते हैं, भगवान श्री राम का सहारा लेते हैं, वो तमाम विपक्षी पार्टी हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की तो कहीं ना कहीं एक संशय हमेशा था, चाहे अयोध्या को लेकर के, चाहे बनारस को लेकर के, तमाम पार्टियां इनसे दूर रहती। चाहे उनके जिला जो अध्यक्ष रहते थे, जो उनके नेता थे बड़े, वो हमेशा दूर कटते रहते थे कि कहीं उनका जो वोटर है वो इससे भड़क ना जाए, उनसे कट ना जाए। निश्चित तौर पर भाजपा ने इस कली को तोड़ा है। चाहे 2012 के बाद से बात करें अगर, तो भाजपा ने लगातार इसी मुद्दे पर काम किया, जिसका फल जो है 2014 से मिलना शुरू हुआ। 14 में एक बम्पर भाड़ आई। तो अश्विनी, इसका मतलब है कि जो विपक्षी पार्टी हैं बीजेपी की राह पर चल पड़े हैं, उनको भी लगता है कि इसका फायदा उनको मिलेगा। कम शब्दों में जवाब दें।
बिल्कुल जो हिंदुत्व का वोटर है, हिंदू वोटर है, उसको कहीं ना कहीं अब लुभाने की जो परंपरा शुरू हो गई। निश्चित तौर पर इसके पहले देखा गया था कि मुस्लिम्स और कुछ जातीय सुनिश्चित जातियां थी जिनको लुभा करके सरकारें बनती थी, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने सारे जो हिंदू में जितनी जातियां आती सबको जोड़ने का काम किया, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए संकट कर ला सकती है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं अब अयोध्या की ओर दौड़ रही है। चाहे बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको चलिए हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज क्या कुछ खास होने वाला है। जब अमित शाह पहुंचेंगे यहां पर तो 2022 की जो चाह है वो सभी की है, और यूपी में अमित शाह पहुंच रहे हैं तो खास बात तो है ही यहां पर बीजेपी के लिए, क्योंकि वो रणनीतिकार माने जाते हैं चुनाव के। और ऐसे में जब वो यहां पर पहुंचेंगे तो और मजबूती मिलेगी पार्टी को। सुबह करीब 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सुबह 11:30 बजे डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन पहुंचेंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और कार्यक्रम में अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी के चुनाव प्रचार वाहनों को रवाना करेंगे। दरअसल ये वो वाहन है जिसको वो रवाना करने जा रहे हैं अमित शाह, उन्हीं के जरिए चुनाव प्रचार किया जाएगा अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉक्स में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।